बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम थ्योरी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 हमारी सारी इसी पर बेस करती है, प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। फर्स्ट करें, हमारे पास ये टू रियल नंबर है ए एंड बी। जब हम इसका सम करते हैं ए प्लस बी, तो ये भी जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर होता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी belongs to real number, then a plus b again belongs to real number। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी हम कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है 1 और 2 ये दोनों रियल नंबर हैं। जब हम 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 के इक्वल है, जो कि ये भी रियल नंबर है, जिसकी एग्जांपल है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया है कि ये जो हेडिंग थी ये मैंने चेंज कर दी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह यह है कि अगर यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी है तो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, एडिशन की भी और साथ ही मल्टीप्लिकेशन की भी, ताकि इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। वरना आप इसमें भी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे अलग से, तो एक ही दफ़ा में अगर मैं बता दूँ तो ये भी, इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास था कि सम, इसमें सम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसका प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, तो अगेन इज आ रियल नंबर। उसका जो रियल नंबर आता है वो रियल नंबर होता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए बी बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर। तो इसकी एग्जांपल भी हम इसी तरह ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 5 और 7, ये दोनों रियल नंबर है। इसका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये भी रियल नंबर आ जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, हमारे पास टू रियल नंबर है ए एंड बी। जब हम इसका सम लेते हैं वो इक्वल होता है बी प्लस ए के। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और ए और बी दोनों रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 8 इक्वल टू 8 हमने पहले लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया, तो ये भी 10 है और ये भी 10 के इक्वल है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यही होता है। हमारे पास टू रियल नंबर हैं ए और बी, जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वल होता है बी ए के। फॉर एग्जांपल, इसकी भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है
इसके। कैसे? 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 15, यहाँ भी 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 15। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब हम इसकी एडिशन करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ ब्रैकेट आगे पीछे करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर हम a प्लस बी को पहले सॉल्व कर लें और उसमें c ऐड कर लें, या फिर हम पहले b प्लस सी को पहले सॉल्व कर लें और उसमें a ऐड कर लें, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का आंसर रियल नंबर आता है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जिसमें a b को पहले सॉल्व कर लें और c को बाद में करें, या फिर a को बाद में करें और b c को पहले कर लें। कोई भी इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसमें 4 + 5 + 6 या 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 4 9, 9 में 6 ऐड करते हैं तो 15 आता है। इसका भी यही आंसर आएगा। इसकी भी एग्जांपल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दें और 6 को बाद में करें, या फिर 5 6 को हम पहले मल्टीप्लाई करें। एडिटिव आइडेंटिटी, हमारे पास रियल नंबर में एक नंबर है 0 जो कि बिलोंग्स करता है आर के, मीन्स रियल नंबर है 0 भी, और एक रियल नंबर है ए। अब ए में अगर हम ये रियल नंबर ऐड करें यानी कि 0, तो वो इक्वल है 0 + ए के। अब देखिए यहाँ पर हमने 0 को यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर ऐड किया, तो इसका आंसर क्या आया है? ए, और इसका भी ए। इसका मतलब है किसी भी रियल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो वही रियल नंबर रहता है, वो ए से बी नहीं हो जाता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 0 = a = 0 + a। तो मीन्स जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एडिशन नहीं कहेंगे, बल्कि हमें पता चल जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद है कि ये कोई प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हम इसी तरह कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जो कि है a, और एक और रियल नंबर है हमारे पास, वो है 1। तो अगर हम a को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर आता है a, चाहे हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में। क्योंकि आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ भी हम नहीं कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बस हमें देखने से पता चल जाएगा। यहाँ इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है कोई रियल नंबर, इसमें अगर हम ऐड करें 0 को तो आंसर आता है 3। यानी किसी भी रियल नंबर में अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो आंसर वही आता है। इसी तरह 3 × 1 = 3। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है a,
तो जो भी ए है, जो भी हमारे पास डिजिट है, हमेशा उसका एक इन्वर्स होता है माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें ए प्लस माइनस ए, अगर हम इस रियल नंबर में इसका इन्वर्स ऐड करें तो आंसर आता है 0। या तो हम इसको पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, आंसर सेम आता है। अब देखें, रियल नंबर का इन्वर्स ऐड किया तो आंसर क्या आया, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखते हैं। इसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है 1/a। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से तो आंसर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यह हमने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब इसको हम a इन्वर्स ऐसे भी लिखते हैं, a की पावर -1। तो a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 1। चाहे हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें या चाहे बाद में करें, बस इतना याद रखना है कि इसका इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडिटिव आइडेंटिटी के, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका इन्वर्स होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होता है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 6 का एडिटिव इन्वर्स है -6, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 1/6 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि आंसर 1 आ रहा है। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। एक थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास 3 रियल नंबर है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एक ये होती है। सेकंड होती है हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये लेफ्ट पे है ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर सी जो राइट साइड पे है ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर एडिशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये बी प्लस सी यहाँ पर ऐड हो रहा है। और इसी तरह ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, तो ये हमारे पास हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फोर्थ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। इसकी हमारी फर्दर 7 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, रिफ्लेक्सिव मतलब हमें अक्स इसका किसी भी रियल नंबर का, फॉर एग्जांपल रियल नंबर ए है, ए बिलोंग्स टू आर, तो इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए है, यानी कि ए इक्वल टू ए, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह सेकंड नंबर पे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
अगर हम देखें तो कोई सी भी दो साइड्स जो कि देखने में इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल ए और बी रियल नंबर है, अगर हम कहें इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसमें ए इक्वल टू बी या फिर बी इक्वल टू ए, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल आता है, ए इक्वल टू बी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास तीन ए बी और सी बिलोंग्स टू आर के हैं, और अगर हम ये कहें कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, देन हम कह सकते हैं ए इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ए सी के इक्वल हो गया। ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ है एडिटिव प्रॉपर्टी और फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ए इक्वल टू बी है, तो अगर हम इसमें ये जो थर्ड रियल नंबर है वो ऐड कर दें दोनों तरफ, तो तब भी ये इक्वल ही रहेगा। इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए और बी सेम है और उसमें हम कोई भी एक नंबर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो और वो सेम हो तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो ए सी और बी सी इक्वल हो, क्योंकि ए बी के इक्वल है इसलिए। ये वाली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या है, अगर ए बी सी रियल नंबर हो तो और ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी हो तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। जब हम इसको सी को कैंसिल करेंगे तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या है, उसमें भी यही है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ये सी कैंसिल होकर ए इक्वल टू बी रह जाता है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ये तो हमारी सारी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इसकी हमारी 6 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी पे। ट्राइकॉटमी जैसे कि ट्राई से जाहिर है कि इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो सबसे पहले तो ये कि ए और बी हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, तो इनमें इन 2 रियल नंबर में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए बी से लेस है, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी, और लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए इक्वल टू बी। सेकंड हम देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें कि अगर हम ये कहते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए लेस देन है बी के, या ए ग्रेटर देन है बी के, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ए लेस देन है बी के और
बी लेस देन है सी। जब ए बी से लेस है और बी सी से लेस है तो ऑटोमेटिकली ए लेसर देन सी। ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारा ग्रेटर देन में भी होगा। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं कि अगर a लेस देन b है तो इसमें हमने ऐड करना है। एडिटिव प्रॉपर्टी इस नाम से जाहिर है कि अगर हम इसमें ऐड करें थर्ड रियल नंबर c तो ये भी लेस होगा दोनों तरफ, क्योंकि हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, एक साइड पे नहीं हम ऐड करते हैं। तो अगर a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह की है कि अगर a लेस देन b है तो ए सी लेसर देन बी सी। अच्छा, यहाँ पे मैं लेस पढ़वा रही हूँ, लेकिन अगर ये आता है ए ग्रेटर देन बी, इसी तरह ए ग्रेटर देन बी तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, इसी तरह यहाँ भी आएगा। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ये तब है जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो यानी कि पॉजिटिव हो। लेकिन अगर सी आ जाता है लेसर देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव होता है, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाता है। कैसे? ए सी, यहाँ पर ए लेस देन बी है तो यहाँ पर ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए। इसी तरह अगर इस केस में अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। यहाँ पर हमारी है फिफ्थ पे रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको देखें कि हमारे पास एक रियल नंबर है ए, इसका रेसिप्रोकल है 1/a। और इसी तरह एक और नंबर है हमारे पास b। तो अगर हम कहें कि a लेस देन b है तो इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/a 1/b है। तो अगर a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में चले गए हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल आ गया। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है तो 1/a लेस देन 1/b है हो जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर a प्लस सी लेस देन b प्लस सी तो c कैंसिल हो जाएगा, तो a लेस देन b। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में होगा कि अगर ए सी लेस देन बी सी तो a लेस देन b, c कैंसिल हो जाएगा। और ये तब होगा अगर c ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी सारी जो हमने देखी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं ये एक्सरसाइज 1.2 के लिए हेल्पफुल होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 मैं सॉल्व करके दे दूँगी। तो अगर किसी प्रॉपर्टी की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह मुझसे पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग ये कि काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।